तो तू लीडर नहीं है, अंदर बॉस नहीं है, तू सियासी जनता है। तो ये उसको मिर्ची लगी। मैं तमाम ही लोगों से बताओ कि किसी ने ऐसा बोला कि मैं चूड़िया पहन के धरना दूंगा। अरे भाई, तू जंग लड़ने जा रहा, ऐलान जंग लड़ने जा रहा, कि चूड़िया चूड़िया खेलने जा रहा, मेरे हाथों में 9 चूड़िया है। तो मैंने इसलिए बोला तुझे कि हाथों में 9 चूड़िया पहन के सियासी जन के ही धरना आंदोलन देने जा। इसको मैं काली मुंडी सफेद बैल को बोलना चाहता हूँ, अगर जुमले बंद नहीं किया और अगर गलत जुमले तो तेरे घर में घुस के बेटा जो तुझे करना है तुझे वहां पर बताऊंगा कौन मर्द है और कौन ना मर्द है। तो व्हाट्सएप पे जैसे जुमले बोलेंगे वैसे जुमले मैं बोलूंगा। तुम यूट्यूब पे जैसे जुमले हमारे बारे में बोलोगे उससे खराब जुमले में बोलूंगा। तुम स्टेज लगाओगे, दूसरे दिन जहां पर तुम स्टेज लगाएंगे वहां पर मैं आकर कॉर्नर मीटिंग ऐसे मुकर्रिर से मुलाकात करते हैं जिनका मैं नाम लूंगा और आपके चेहरे चमक जाएंगे। मैं इस वक्त वाली जनाब रियाज अली साहब से गुजारिश कर रहा हूँ आपकी जोरदार तालियों में वो अपने बयान का ऐलान करने के लिए माइक पर तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। 16 साल से तकरीर कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक तकरीर में भी केस नहीं हुआ। देखा नाम के सबको बजाता, कितने नाम दिया मैंने मालूम है? झामू, झमूरे, धातुरे, बंटी और बबली, रायबरे कांडोलिया, रानू मंडल, काली मुंडी का सफेद बैल, सियासी जनता, ये सब मेरे ही नाम है और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी केस नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इस्लामी जलसे के सदर कायदे नस्ल नौ जनाब शेख आसिफ साहब और तमाम इतने ढेर हमारे जिम्मेदार, हमारा परिवार ही इतना बड़ा है। कुछ झमूरे व्हाट्सएप पे बोल रहे थे क्या बहुत ज्यादा यानी मीटिंगों का हफ्ते भर इंतजाम किया, बोला हमारा परिवार ही इतना बड़ा है कि हर तबके के लोग हमारे साथ लगे, इसलिए हमें हर रोज एक मीटिंग लेना पड़ती है। दोस्तों, बुजुर्गों और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, ऐसे घरों में बैठी मेरी पर्दा नशीन माँ बहनों, कुछ देर की खामोशी थी, कुछ देर की खामोशी थी, अब शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी थी, अब शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त है, इंशाअल्लाह हमारा दौर आएगा। आप क्या सुनना चाहते हैं? मैं पहले ये बता देना चाहता हूं कि गंदगी में उतरने के लिए, गंदगी साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ता है। ये हमारा इस्लाम कहता है कि ईसाइयों में ऐसा है कि एक हाथ पे मारे तो दूसरा हाथ दे देना चाहिए, लेकिन हमारे मजहब में ऐसा बोला गया है कि आंख के बदले आंख। अकील भाई, अकील दादा यहाँ पर आ रहे, जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल कीजिए। सुलगती साराए तब्बे रेगिस्तान बोलेंगे, हमारी दास्तानी जंग के मैदान बोलेंगे, जुबाने काट लो सजा दो सरी नेजों पर, हमें सच बोलना है हम ऐलान बोलेंगे। तो हमारे मजहब में यह है कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और बात के बदले बात। और सियासत में सबसे बड़ा जो है जिसे चाणक्य बोलते हैं, जो सियासत का बहुत बड़ा प्रोफेसर है, जिसे पूरी दुनिया में जिसकी वजह से जिसने किताब लिखा उसकी सियासत ही ऐसी चलती है, शाम दाम धन ये 4 अल्फाज है। शाम बोलो तो समझाओ, दाम बोलो तो दाम के जरिए उसका जो काम है दाम के जरिए समझाओ, और दंड अगर जो नहीं माना तो उसे दंड दो, और भेद बोले तो वो जो अपने ऊपर कर रहा है उसके ऊपर वैसा ही कर। देखिए दोस्तों, बुजुर्गों, आसिफ शेख रशीद साहब और हमारे सबसे महबूब लीडर जनाब शेख रशीद साहब का इंतकाल 4 दिसंबर को हुआ। 40 दिन में नहीं हुए और हमने सियासत शुरू की, सियासत के मैदान में आ गए। अल्लाह ताला हमारे मरहूम लीडर जनाब शेख रशीद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, क्योंकि शेख रशीद साहब की ख्वाहिश थी। जब शेख रशीद साहब दवाखाने में सख्त बीमार थे, पूरा यहाँ पर खानवादा बैठा है, गलत नहीं बोल रहा हूँ,
तो उस वक्त शेख रशीद साहब को अपनी बीमारी से ज्यादा अपने शहर, अपने कौम के लोगों की फिक्र थी। बार बार आसिफ साहब को बोलते थे, खालिद हाजी साहब को बोलते थे कि मेरे पास जलील दादा है, इमरान शेख है, ताहिरा मैडम है, अकील दादा है, तू एक काम करो, वो मेरा शहर है, वो मेरा कौम है, वो मेरे लोग जाओ, क्योंकि मालेगांव शहर में इस कदर भ्रष्टाचार हो रहा था, इस कदर फिरका परस्तों के तलवे चाटे जा रहे थे, इस तरह हमारी कौम को बेचा जा रहा था, इस तरह हमारे जो शहर को गिरवी रखा जा रहा था, शेख रशीद साहब को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शेख रशीद साहब ने पूरे खानवादे को वसीयत की, इसीलिए हमें मैदान में आना पड़ा। और आसिफ शेख रशीद साहब ने ऐलान करके कहा कि शेख रशीद साहब जब बीमार थे, आखिरी सांसें गिर रहे थे, उस वक्त उन्होंने वसीयत की कि तुम सब करना, अगर तुमको मेरे शहर को बचाना है तो तुमको मेरा गम भुलाकर, मेरा सदमा बाला ताक रखकर तुमको मैदान सियासत में आना है। इसलिए हमारी तो 1 तारीख को खालिद हाजी साहब की क़यादत में मेरे साथ साबिर गौहर साहब, अबूजर अंसारी साहब, अब्दुल्ला मेंबर और अनीस अजहर, एजाज उमर साहब, शकील बॉम्बे, मैंने इसलिए उसे काली मुंडी का सफेद बैल बोला, जाबिर भाई, मैंने इसलिए काली मुंडी का सफेद बैल बोला क्योंकि वो जो आउटर का मंत्री है उसका दाय बढ़ा हुआ है कि हमारी मुकद्दस मजलिस में भी हमारे जो बच्चे, नए बच्चे थे, उनके जो नई जिंदगी शुरू करी थी, वहां भी फिरका परस्तों की गुलामी कर रहा है, तलवे चाट रहा है। इसलिए उसे बैल की बजाय लोग कैसे बचाने में तो बहुत बैल है यहाँ पर, इसलिए काली मुंडी का सफेद बैल बोला गया था। तो मिर्ची इसके लगी। दूसरी बात, हम बोल रहे थे कि मालेगांव शहर में 12 नवंबर में जो हमारे यहाँ पर कई बेगुनाह लोग हैं, अज्जू भाई है, उसके बाद अपने साबिर गौहर साहब है, मेरे दोनों ने मिलकर करे, तो ये जो है, ये जो काली मुंडी का सफेद बैल है, ये जो तलवे चाटने वाला फिरका, इसी को मिर्ची लग रही थी। तो बताओ हमने क्या कहा? मैंने पहले ही बोल चुका था कि आप मुखातिब ये ना सोचे, अब आपका जवाब, जो भी आप जितनी भी निचली सियासत करना चाहते हैं, जितनी भी गंदी जबान बोलना चाहते हैं, वो उसका जवाब, ईद का जवाब पत्थर से इंशाअल्लाह अजीज मैं यहाँ पर इन सब जिम्मेदारों से इजाजत लेना चाहता हूँ। मैं दूंगा क्योंकि जमाना जब कभी बारूद की बौछार करता है, जमाना जब कभी बारूद की बौछार करता है, हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है। तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को, जो लोहा सर बसरता है वही तलवार बनता है। तब ये तलवार का ध्यान रखना, ये तलवार तुम्हारे ऊपर गिरने वाली है। मैंने इसलिए बोला कि हमारे जो बैठे हुए थे रईस उस्मानी साहब, उनकी जातियात पे कह रहा था, क्योंकि तू बड़ बोला, तू बोल रहा कि आज जितने भी लीडर यहाँ बैठे, इतने लोग बैठे, बताओ, आप बताओ कि किसी ने ऐसा बोला कि मैं चूड़िया पहन के धरना दूंगा? अरे भाई, तू जंग लड़ने जा रहा, ऐलानी जंग लड़ने जा रहा, कि चूड़िया खेलने जा रहा, मेरे हाथों में 9 चूड़िया है। तो मैंने इसलिए बोला तुझे कि हाथों में 9 चूड़िया पहन के सियासी जंग के ही धरना आंदोलन देने जाता, तो तू लीडर नहीं है, अंदर बॉस नहीं है, तू सियासी जंग का है। तो ये उसको मिर्ची लगी। मैं तमाम लोगों से बोलना चाहता हूं कि हमारे शहर में जो आज हालात है, फिरका परस्तों की वजह से हमारा शहर बहुत आग के गोले पे ऊपर, बारूद के ऊपर है, और फिरका परस्तों ने शेख रशीद साहब के जाने के बाद एक खुशियां महसूस की है कि 2001 में जब रशीद साहब ने क़यादत ली, जब फर्स्ट टाइम, जब पहली मरतबा एमएलए बने शेख रशीद साहब, हमारे मरूम लीडर, उस वक्त फसाद हुआ था, लेकिन यही आसिफ शेख रशीद साहब और शेख रशीद साहब की हिकमत अमली थी कि मालेगांव में आज 22 साल हो गए लेकिन फसाद नहीं हुआ। तो फिरका परस्त ये सोच रहे थे कि अब शेख रशीद साहब तो चले गए, आसिफ शेख रशीद साहब और उनका खानवादा गम में डूबा रहेगा, और उसकी वजह से ये हमारे शहर को यहाँ पर एक अंधेरे में झोंकने वाले थे।
इसलिए हम लोगों को सियासत में आना पड़ा। वक्त तो बहुत कम है, मेरे पास बहुत ढेर मुकर्रिर आने वाले हैं, तो मैं एक मरतबा फिर बोल देना चाहता हूँ, इस शेर से उनको जवाब देना चाहता हूँ तमाम मुखातिबीन को कि एक बार अच्छी तरह से तुम सोच लो। तुम व्हाट्सएप पे जैसे जुमले बोलोगे वैसे जुमले मैं बोलूंगा। तुम यूट्यूब पे जैसे जुमले हमारे बारे में बोलोगे उससे खराब जुमले मैं बोलूंगा। तुम स्टेज लगाओगे, दूसरे दिन जहां पर तुम स्टेज लगाएंगे वहां पर मैं आकर कॉर्नर मीटिंग के जरिए या तो मीटिंग के जरिए वहां पर तुम्हारी बातों का तुम्हारी अंदाज में जवाब दूंगा, तुम जैसा बोलोगे। और बार बार अगर किसी को शक है, अगर मेरे ऊपर किसी को शक है, तो मेरे दो जवान बच्चों ने, मेरी बीवी ने इजाजत दे दी है कि जो है ना हमारे इस्लाम में 4 शादियों करने का हुक्म है, मैं 10 भी कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इतना साहिब माल बनाया। इससे पहले भी मेरे बारे में गलत जुमले बोलकर 3 मरतबा मैंने जब पलटवार किया तो मेरे ऊपर 111 केस बना दिए। अब इसको मैं काली गुंडी सफेद बैल को बोलना चाहता हूँ, अगर जब जुमले बंद नहीं किया और अगर गलत जुमले, तो तेरे घर में घुस के बेटा जो मुझे करना है तुझे वहां पर बताऊंगा कौन मर्द है और कौन ना मर्द है। याद रखना 25 सालों से हराम की कमाई खाने वाले, मुझे मालूम है कि तू कितना बहादुर है और तू कितना बड़ा मर्द है। हर वक्त मंदिर का घंटा बनकर जो भी आता है तुझे बजा कर जाता है। जो अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सकता वो कहां का मर्द हुआ? जो अपने माँ के दूध की कसम खाने के बाद ये बोलता है कि अगर मैंने बदला नहीं लिया तो मैंने माँ का नहीं गधी का दूध पिया है। तो ये गधी का दूध पीने वाला क्या हमारे लीडरों का मुकाबला करेगा? जंगेले जगीरे, ये चाइना गेट की टीम, जंगेले जगीरे, ये चाइना गेट की टीम नहीं तुझे कूद के बच गई। देखो शकील बॉम्बे इतने बड़े शकील बॉम्बे, उसके बाद राजू पहलवान दोनों हाथों से नाबीना है। तीसरे हमारे साथ जो अबूजर अंसारी है वो बेचारे आप अच्छी तरह से उनको देख लेना। तीसरा मेरे साथ जो है अब्दुल आज मेंबर है और हमारे साथ साथी दौर है। तो हम लोगों ने चाइना गेट की टीम से तो पहले पूर के बचा, फिर हमारे लीडरों से पूर के बचना। बस एक शेर से अपनी जगह लेना चाहता हूं कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादा न समझ उस दिन इनको लहरों ने बगावत कर दी है। तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। अल्लाह